नमस्कार दोस्तों, आप सभी का योगाज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि कहीं भी निवास करने से पूर्व या घर बनाने से पूर्व भूमि की परीक्षा या भू परीक्षा किस प्रकार से करें। इसके बारे में कहा गया है, सुगंधा ब्राह्मणी भूमि रक्तगंधा तु क्षत्रिया मधुगंधा भवे दैश्या मध्यगंधा च शूद्रिका। अर्थात सुगंध युक्त भूमि ब्राह्मणी, रक्त की गंध वाली भूमि क्षत्रिय, धान्य की गंध वाली भूमि वैश्या एवं मध्य गंध युक्त भूमि शूद्रा कहलाती है। अर्थात भूमि मूल रूप से 4 प्रकार की मानी गई है। पहली भूमि है ब्राह्मणी भूमि। जो भूमि सुगंध से युक्त, सफ़ेद रंग की मिट्टी वाली, मधुर रस से युक्त और कुश घास से युक्त होती है वह ब्राह्मणी भूमि कहलाती है। इसी प्रकार जो भूमि रक्त गंध से युक्त, लाल रंग की मिट्टी वाली, कपाय रस युक्त और मूंज घास वाली होती है वह क्षत्रिय भूमि कहलाती है। जो भूमि धान्य की गंध से युक्त, हरे रंग की मिट्टी वाली, खट्टी या आम्ल रस से युक्त और कुश काष्ठ युक्त भूमि होती है वह वैश्या भूमि कहलाती है। इसी प्रकार जो भूमि मध्य गंध वाली, काली रंग की मिट्टी वाली, कटु रस वाली और सभी प्रकार के घासों से युक्त होती है वह शूद्रा भूमि कहलाती है। यह तो हो गई भूमि के प्रकारों की बात। अब किसी भी जगह पर रहने के पूर्व भू परीक्षा के कुछ और भी मापदंड होते हैं, हम आगे इसकी बात करेंगे। भू परीक्षा का एक बहुत ही प्रचलित और एक बढ़िया मापदंड है गड्ढा खोद के भू परीक्षा करना। इसके लिए गृहकर्ता के हाथ से गृह के मध्य में एक हाथ चौड़ा और एक हाथ गहरा गड्ढा खोदें। उसके पश्चात निम्नलिखित परीक्षण किया जा सकता है। आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, 3 प्रकार से भूमि की परीक्षा की जा सकती है। पहला होता है गड्ढे में मिट्टी भरकर, दूसरा गड्ढे में जल भरकर, तीसरा सूर्यास्त के समय गड्ढे में जल भरकर। सबसे पहले हम बात करते हैं गड्ढे में मिट्टी भरकर। जब एक हाथ गहरा गड्ढा खोदने के पश्चात आप उस गड्ढे को फिर से मिट्टी से भर दें और यदि गड्ढा भरने से मिट्टी कम हो जाए तो ऐसी भूमि को अशुभ भूमि माना जाता है। और गड्ढे में मिट्टी भरने के पश्चात यदि फिर से मिट्टी का लेवल ठीक ठाक हो जाए तो उसे सामान्य भूमि माना जाता है। और वहीं गड्ढा भरने से यदि मिट्टी बढ़ जाए तो उसे शुभ भूमि माना जाता है। इसी प्रकार से हम गड्ढे में जल भर करके जो परीक्षण करते हैं, गड्ढे में जल भर करके हम जो परीक्षण कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि यदि गड्ढे में जल भरकर आप 100 कदम आगे की तरफ बढ़ें और उसके बाद वापस आकर के देखें, यदि जल का लेवल ज्यों का त्यों बना रहे तो यह शुभ भूमि मानी जाती है। यदि यह लेवल कम हो जाए, जल का स्तर कम हो जाए, तो ऐसी भूमि अशुभ भूमि मानी जाती है। इसी प्रकार से सूर्यास्त के समय आप एक गड्ढा खोदें और उसको जल से भरें और अगले दिन प्रातःकाल आकर के आपको देखना है। यदि अगले दिन प्रातःकाल आप देखते हैं कि जल बचा रह गया है गड्ढे में, आपने जो जल भरा था सूर्यास्त के समय, अगर अगले दिन प्रातःकाल भी वह जल बचा रह गया है तो ऐसी भूमि शुभ भूमि मानी जाती है। अगर जल नहीं बचा हुआ रहता है तो ऐसी भूमि सामान्य भूमि मानी जाती है। और यदि जमीन फट जाती है तो ऐसी भूमि अशुभ भूमि मानी जाती है। ऐसी भूमि पर घर बनाना सही नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से यज्ञ कुंड मंडप आदि के निर्माण के लिए शुभवार शुभ मुहूर्त पर मंडप भूमि के परीक्षण के लिए आप 5 ब्राह्मणों को लेकर के जाएं और भूमि पर यदि कोई घास हो तो जला दें। उसके पश्चात जाणु मात्र अपने जंघा के भर के भूमि खोदें और गड्ढे को जल से भर दें और उसके बाद पुण्यावाचन करें। और दूसरे दिन आकर के आपको देखना है, दूसरे दिन आकर के आप देखेंगे यदि भूमि फट जाती है, उसमें हड्डी वगैरह कोई अशुभ वस्तु दिखती है, तो यह भूमि भवन के योग्य नहीं है और ना ही वहाँ पर यज्ञकर्ता
को यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो भूमि होती है वह यज्ञकर्ता के आयु और धन का नाश करती है। गड्ढे वाली भूमि, यदि कांटे वाली, दीमक वाली ऐसी कोई भूमि हो तो वैसी भूमि का भी दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। और यदि सुबह उसमें जल बचा हुआ मिले, आपने जिस भूमि में जल भरा था वो अगर उसमें सुबह जल बचा हुआ मिलता है तो ऐसी भूमि को शुभ भूमि माना जाता है। और अगर जल नहीं बचा रहता है तो ऐसी भूमि को मध्यम भूमि माना जाता है। इसी प्रकार से भूखंड खरीदने के पहले, कोई भी ज़मीन खरीदने के पहले कुछ एक सामान्य सी चीज़ें हैं जो कोई भी व्यक्ति जिसे इन सभी चीज़ों की जानकारी नहीं है, ऊपर जितनी भी विधियां बताई गई हैं उन विधियों का वो पालन नहीं कर सकता है, तो भी एक सामान्य सा परीक्षण है जिसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामान्य सा व्यक्ति कर सकता है। किसी भी भूखंड को खरीदने से पहले उस स्थान पर आप जाएं, वहाँ के पर्यावरण को देखें, वहाँ के वातावरण को देखें, इसकी सूक्ष्मता से अध्ययन करने की कोशिश करें। भूखंड पर आप जाएं, उस भूखंड पर, उस जमीन पर आप खड़े रह करके वहाँ की खुली हवा में सांस लेने की कोशिश करें, वहाँ की खुली हवा में सांस लें और आप देखें कि आपको कैसा महसूस होता है। वहाँ पर आप देखें कि जो भी खाली ज़मीन है वहाँ कोई पौधे उगे हुए रहते हैं तो आप देखें कि वहाँ किस प्रकार के पौधे उगे हुए हैं। आप देखिए कि उस भूमि पर क्या कोई जानवर हैं, अगर है तो किस प्रकार के जानवर हैं, कैसी हरकतें कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आप देखें और इन सारी चीज़ों को देखने से यदि आपको वहाँ का वातावरण मनमोहक लगता है, आपके मन को प्रसन्नता होती है, आपको कुछ अच्छा महसूस होता है, तो वैसी ज़मीन को आप खरीदें, अन्यथा आप ज़मीन को खरीदने का विचार त्याग दें। इसलिए भूखंड को खरीदने से पहले आप ये कुछ सामान्य से परीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें कि किसी विद्वान से आप भूमि की जांच करवाना चाहते हैं, किसी प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री से आप भूमि की जांच करवाना चाहते हैं, तो आप वो भी करवा सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरे द्वारा साझा की गई यह जानकारी पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।